आलंबन लेने का आदी है। इसलिए आलंबन के माध्यम से मन को स्थिर बनाने का प्रयास किया जाता है प्रारंभिक अवस्था में, और जब अभ्यास परिपक्व हो जाता है तब योगी आचार्य शांति सागर महाराज जैसे दिल्ली के उस चौराहे में बैठ करके ध्यान लगा सकते हैं। जब आचार्य महाराज दिल्ली गए थे तब एक विषम परिस्थिति सामने आ गई थी। उस समय अंग्रेजों का शासन था और कानून पुराना चल रहा था, मुगल शासन का। नंगा व्यक्ति निकल नहीं सकता खुली सड़क से। तो वहां की जनता इस बात को जानती थी, महाराज नहीं जानते थे। महाराज श्री तो यही जानते थे कि भाई दिगंबर साधु है ना, दिगंबर। तो जब सवेरे वो जाते थे निस्तार के लिए, निहार के लिए, तो 12-13 लोग उनके साथ चलते थे और उनके चारों तरफ घेर करके चलते थे, और ऐसे चलते थे कि दूर से देखने वाले सोचे कि कोई चले जा रही है कोई टोली। महाराज श्री जा रहे हैं ये पता ही नहीं चलता था। एक बार किसी ने महाराज श्री से बता दिया, महाराज ये लोग सब आपके पीछे, आपके आसपास इसलिए चलते हैं कि यहां ऐसा कानून है। महाराज श्री ने उस दिन फिर आदेश दिया कि कल हम कमंडल लेकर जब जाएंगे सिर्फ एक व्यक्ति साथ में रहेगा, बाकी किसी को नहीं चलना। सब चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा। और महाराज श्री की भी आज्ञा टालने वाली आज्ञा नहीं, तो कह दिया यानी कह दिया, खत्म। और वैसे ही हुआ। जब निकले महाराज तो एक चौराहा पड़ता है, नाम तो हमें ख्याल नहीं है, लेकिन उस चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस, उसने विसल बजा करके कहा कि ए रुक जाओ, और उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। नग्न व्यक्ति नहीं जा सकता खुली सड़क से, रुक जाओ, यहां नहीं जा सकते। कहां जाना है तुम्हें? तो फिर महाराज श्री जहां जाते थे ऐसे इशारा कर दिया महाराज श्री, बोलते कि नहीं वहां नहीं जा सकते। महाराज श्री ने सोचा कि और किसी दिशा में चले जाएं, वहां कहीं स्थान मिल जाए। तो ऐसे महाराज श्री ने पूछा दूसरी दिशा के बारे में, वहां भी नहीं जा सकते, यहां भी नहीं जा सकते, वापस भी नहीं जा सकते। तो फिर महाराज जी वहीं पर बैठ गए ध्यान में, और तहलका मच गया दिल्ली में। जितनी गाड़ियां निकले वो सब रुक जाए वहां, कि ये कौन बाबा जी बैठे हुए हैं यहां पर चौराहे पे ध्यान लगा के। और उनकी मुद्रा भी ऐसी अद्भुत थी कि मनुष्य तो क्या, उनके शरीर पर 5 बार बड़े भयानक सांप भी क्रीड़ा कर चुके, उनके कंठ से लिपट कर भी सांप बड़ी देर तक के रह चुके और फिर शांति से प्रस्थान कर गए। सबसे पहले तो प्रसिद्धि वहीं से हुई थी शांति सागर आचार्य महाराज की। ये सारा विश्व उस समय वैज्ञानिक चमत्कार और फिर आधुनिकता में डूबा हुआ था, और तब अचानक दक्षिण भारत के एक अखबार में खबर छपी कि आज भी एक कोई फकीर, एक कोई नग्न साधु गुफा में तपस्या करता है,
और उसके शरीर पर 2, 2.5, 3 घंटे तक अभी कुछ दिन पूर्व सांप ने क्रीड़ा की और उनको खरोंच तक नहीं पहुंचाकर, कोई बाधा ना पहुंचाकर चुपचाप चला गया। अब भीड़ लग गई उनके दर्शन के लिए। पता चला कि वो तो दिगंबर जैन साधु है। लेकिन दिगंबर जैन साधु का मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी संप्रदाय से बंधे हो। ठीक है, जो श्रावक विधिवत आहार देते हैं उनके यहाँ आहार ले लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार उन्हीं के जीवन की एक घटना घटित हुई थी। जो उनसे काफी निकट थे, पंडित सुमेरचंद दिवाकर, उनकी महाराज श्री ने उपेक्षा कर दी और फिर कुछ कठोर भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया। महाराज श्री वो बड़े दुखी हो गए। तब फिर उनको एक दूसरे सहधर्मी विद्वान ने समझाया कि आप इतना अफसोस क्यों करते हो। महाराज श्री के अंदर जो धारणा थी उनने स्पष्ट कर दी अपनी। उनको कोई कषाय थोड़ी है आपके प्रति। महाराज श्री तो बिल्कुल शांत प्रकृति के हैं। उनने जो कुछ भी कहा कह दिया। वो नाराजी को कायम नहीं रखने वाले, उनने कुछ समझ करके कह दिया। इतना अफसोस क्यों करते हो। तो दिवाकर जी ने कहा कि हमने तो इतनी महाराज श्री की भक्ति की है और हमारी भावना इतनी ऐसी है वैसी है। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम महाराज श्री को अपना मत समझना। जो अपने बाप के नहीं हुए वो आपके कहां से हो सकते हैं। फिर शांति सागर महाराज जब वहां बैठ गए तो तत्काल वहां के जो मुख्य अधिकारी थे उस जमाने के, उनको फोन लगाया गया कि यहाँ ट्रैफिक जाम हो चुका है, सैकड़ों गाड़ियां रुकी हुई है, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ लोग दूर से देख रहे हैं और कुछ लोग नतमस्तक हो रहे हैं। क्या किया जाए। तो फिर वहां से कमिश्नर ने या कलेक्टर ने यह आदेश दिया कि साधु को मत रोको। और फिर वहां उन्होंने कानून में संशोधन किया कि नंगा व्यक्ति खुली सड़क पर नहीं घूम सकता, लेकिन नग्न साधु को कहीं कोई रोक टोक नहीं। तो आचार्य शांति सागर महाराज का बड़ा उपकार है कि उनने सब जगह रास्ते खोल दिए। वरना दिल्ली जैसे शहर में जहां उनके लिए रास्ता बंद हो गया था, ये तो उनका साहस था। फिर किसी ने कहा कि उस चौराहे पर इतनी गाड़ियों की आवाजों में और फिर हो हल्ले में आप बैठे बैठे क्या कर रहे थे महाराज। बोले उस तरफ अपना क्या, अपन अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। माने अभ्यास हो जाने के बाद में चौराहा भी ध्यान में बाधक नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति आ जाती है फिर वहां पर कोई विघ्न नहीं हो पाता उनके लिए। पर वहां तक पहुंचना सहज नहीं। वो तो सहज लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं, जिनका जीवन ही असहज है, जो कृत्रिमताओं से घिरे हुए हैं। खाना भी सहज नहीं। आचार्य श्री तो कहते हैं कि तुम लोग लौकी की सब्जी खाते हो, पर हम नहीं समझते कि तुम्हें कभी लौकी का स्वाद आता है। सब मसालों का स्वाद, इतने मसाले डाल डाल करके लोग खाते हैं। नमक डाल दिया तो भी लगा कि ये तो अभी दिखने में उतना आकर्षण नहीं आ रहा है, तो फिर और दूसरी चीजें डाल दी। फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि अंत में कि उसको देखकर महाराज लोग तो घबरा जाए, इतनी कृत्रिम। और इसी प्रकार वेशभूषा देखो,
कितनी कृत्रिम है। और श्रृंगार के जो ढंग है वो भी कितने कृत्रिम है। बाल बनाने की स्टाइल भी लोगों की अपनी नहीं है, वो तो कोई आदर्श उनकी दृष्टि में है तो उसका अनुकरण चल रहा है। माने सारा काम जहां नकली है वहां यदि कोई चाहे कि भाई हमें असली चीज प्राप्त हो जाए तो ये तो सिर्फ कल्पना मात्र है। और ये भी एक बनावटी बात है, ये भी वास्तविकता नहीं है।